थर्ड सेमेस्टर वालों का दूसरा लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब देखें इसमें हमारे पास है सोर्सेज ऑफ फिनांस, ज़राए मालियात के क्या ज़राए होते हैं, डेफिनेशन देखें। सोर्सेज ऑफ फिनांस आर द वेरियस मेथड यूज बाय इंडिविजुअल आर बिजनेसेस टू ऑब्टेन फंड्स फॉर स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग और एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। क्या होता है, मालियात के ज़राए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं जो कोई भी फ़र्द या कारोबारी हासिल करता है किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए या कारोबार को फैलाने के लिए, उनको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फिनांस। वो ज़राए जो किसी भी कारोबारी को कारोबार चलाने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, कारोबार चलाने के लिए और कारोबार को वो फैलाने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं या जिन्हें वो इस्तेमाल करता है उन्हें हम सोर्सेज ऑफ फिनांस कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। फिनांस इज़ एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस। जो मालियात होता है वो किसी भी कारोबार के लिए बहुत अहम या लाजमी होता है, बिकॉज इट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स परचेज इक्विपमेंट्स, हायर एम्प्लॉयज़, बाय रॉ मटेरियल्स एंड मैनेज डेली ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि ये मदद देता है किसी भी कारोबारी को आलात ख़रीदने के लिए, मुलाजमीन की भर्ती करने के लिए, खाम मवाद ख़रीदने के लिए और रोज़मर्रा की जो काम होते हैं उनको तरतीब देने के लिए, उनको चलाने के लिए। एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑब्टेन फंड्स फ्राम डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जो कारोबारी होता है वो मुख्तलिफ तरह से क्या लेता है, सरमायाकारी लेता है, अंदरूनी और बैरूनी तरीक़ों से या ज़राए से। ठीक। कॉमन सोर्सेज ऑफ फिनांस जो मालियात के आम ज़राए हैं, देखें पहले नंबर पे पर्सनल सेविंग। अब कोई भी कारोबारी होता है वो पर्सनल सेविंग करता है, मतलब ज़ाती बचत करता है, ज़ाती पैसे बचाता है। क्या करता है, अब इसमें देखें पर्सनल सेविंग में, अब पर्सनल सेविंग आर द मनी दैट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट फ्रॉम देयर ओन फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। ज़ाती पैसों की बचत या ज़ाती बचत किसी भी कारोबारी के वो पैसों की अदायगी होती है या पैसों का खर्च होता है जो कोई भी शख्स कारोबार शुरू करने के लिए अपनी ज़ात से बचत करके उसमें इन्वेस्ट करता है। अब किसी भी इंसान ने अपनी ज़ात से जो उसकी इनकम थी या जो पहले वाले उसके पास पैसे थे उनको जमा किया और उसने कारोबार में जो पैसे इन्वेस्ट किए उससे हम कहते हैं पर्सनल सेविंग। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है दिस इज़ ऑफन द फर्स्ट सोर्स ऑफ फिनांस। ये मालियात का पहला ज़रिया होता है या ज़राए होते हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर रीपेमेंट और इंटरेस्ट। क्योंकि इसे किसी की वापसी की या सूद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके अपने पैसे होते हैं, आपने अपने पहले से बचत किए होते हैं। अब उन पैसों को, आप बचत वाले पैसों को जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें ना ही आपको वापस किसी को करने पड़ते हैं और दूसरे नंबर पर ना आप किसी से उधार ले रहे हैं ताकि आपके सूद बनेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इन पैसों पे नहीं होता है। अब इनकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, ज़रा इसको देखें, फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, पहले नंबर पे आ जाता है फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अब इसमें आपका, चूँकि सारे पैसे आपने खुद इन्वेस्ट किए हैं, अब इसमें आपका मुकम्मल तौर पर कारोबार पे पूरा इख्तियार होता है। नो डेप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी कर्ज या सूद वगैरह की अदायगी नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ आपकी अपनी है, इसलिए आप इसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। इनके ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पर है एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, एंजल सरमायाकार क्या होता है, ज़रा इसको देखें। एंजल इन्वेस्टर आर वेल्थी इंडिविजुअल्स। क्या होते हैं, हु प्रोवाइड कैपिटल टू स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर ऑनरशिप, इक्विटी और शेयर्स इन द बिजनेस। क्या होता है, एंजल सरमायाकार वो मालदार अफराद होते हैं, वो पैसे वाले लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो नए कारोबार को स्टार्टअप करने के लिए या नए कारोबार को स्टार्टअप के सरमाया फराहम करते हैं। कारोबार को शुरू करें उसमें वो आपको पैसे या मदद मुहैया करते हैं और बदले में कारोबार में मलकियत भी हासिल करते हैं। अगर वो आपको मदद दे रहे हैं, पैसे आपको दे रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको भी अपना नफ़ा होगा, इसमें भी वो अपना पैसे वगैरह या जिस कारोबार में जो भी उनका शरीकदारी होती है वो अपनी रखते हैं। अच्छा जी, अब इसके नीचे आ जाते हैं बैंक लोन्स। अब जो हम बैंक वगैरह से उधार लेते हैं उसमें क्या होता है, बैंक लोन्स आर फंड्स बोरोड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब जो हम बैंक से उधार लेते हैं, क्या होता है, बैंक लोन्स आर फंड्स बोरोड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी इदारे से माली जो हम उधार लेते हैं, क्या कहते हैं फंड्स बारो, जो रकम हम उधार लेते हैं बैंक लोन से, दैट मस्ट बी रिपेड, जिसे देना लाजमी होता है या वापस करना लाजमी होता है, विद इंटरेस्ट, सूद के साथ, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक मखसूस दौरानिया के साथ। वो रकम जो हमें बैंक उधार देता है या वो रकम जो हमें कोई भी अदारा उधार देता है जिसकी अदायगी करना सूद के साथ अदायगी करना हम पर लाजिम हो मखसूस दौरानिया के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, उसको हम कहते हैं बैंक लोन्स। अब उसने आपको दे दिए बैंक ने, आप बेशक जाए उनको इन्वेस्ट करें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, फिर आपके पास वो अगर लाख लेते हैं तो उसके ऊपर उनका जो इंटरेस्ट होता है वो लगा दे, उसके मुताबिक आपने उनको वापस करने होते हैं, जिन्हें हम बैंक लोन्स कहते हैं। बैंक्स में रिक्वायर कोलेटरल एंड अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान बिफोर अप्रूविंग द लोन। अब अगर कोई भी बैंक आपको कोई कर्ज देता है तो उसमें क्या होगा, बैंक्स में रिक्वायर कोलेटरल, अब उसको पहले नंबर पे ज़मानत की ज़रूरत होती है, वो आपसे ज़मानत वसूल करेगा, एंड अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान, और जो आप कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार की पूरी तफसील आपसे, कारोबार की तफसीली मनसूबाबंदी लेंगे बिफोर अप्रूविंग द लोन को पास करने से पहले।
अगर आप किसी से बैंक से लोन लेना है, आपका लोन पास करने से पहले, लोन आपका काबिल कबूल होने से पहले आपकी ज़मानत दी जाएगी एक, और दूसरे नंबर पे आप जो भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं उसकी तफसीली आपने उनको मनसूबाबंदी देनी होगी। ठीक, अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या ज़रा इसको देखें। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, अब इसमें ये होता है बड़ी मिकदार में सरमाया दस्तियाब होता है, क्योंकि जब आप पैसे लेते हैं तो आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं एक। दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चरल रीपेमेंट टर्म, इसमें क्या होता है अदायगी की मुनज़्ज़म शराइत होती हैं। अब इक्विटी फिनेंसिंग क्या होता है, इक्विटिक जो फिनेंसिंग होता है ज़रा इसको देखें। अब क्या होता है, इक्विटी फिनेंसिंग इन्वॉल्व्स रेजिंग मनी बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ द बिजनेस टू इन्वेस्टर। अब क्या होता है, इक्विटी फिनेंसिंग में कारोबारी के हिस्से क्या होता है, जो इसके हिस्से बनते हैं हिस्से की जमा जो हो जाता है। शेयर्स जिसे हम कहते हैं, सरमायाकारों को क्या की जाती है, फ़रोख्त करके सरमाया जमा किया जाता है, उसको बेचते हैं और उसको बेचने के बाद जो नफ़ा बनता है, जो कारोबार के पैसा होता है उसे जमा किया जाता है। इन दिस मेथड इन्वेस्टर बिकम पार्शल ऑनर्स एंड शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। इस तरीके में क्या होता है, सरमाया का कारोबार के जुज़वी मालिक बन जाता है। अब उसमें क्या होता है, वो उसका मालिक होता है और कारोबार के जो मुनाफे और ख़तरात में शरीक होने में उसका क्या होता है, मालियाती ज़राए भी होते हैं या उसका हिस्सा भी होता है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है इस्लामिक मोड ऑफ फिनांस। अब अगर इस्लाम के लिहाज से या शरीयत के लिहाज से देखा, शरीयत के तरीक़ाकार के मुताबिक मालियात के क्या तरीके हैं, क्या कहता है, इस्लामिक फिनांस फॉलोज शरिया प्रिंसिपल्स। क्या होता है, इस्लामी ज़राए मालियात के मुताबिक अगर देखा जाए, उसूलों के मुताबिक देखा जाए, विच प्रोहिबिट इंटरेस्ट रिबा, जो क्या करती है, सूद को मना करती है, सूद से हमें रोकती है, एंड प्रोमोट प्रॉफिट शेयरिंग, और हमें नफ़े वाले कारोबार के बारे में बताती है या इजाज़त देती है, एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और जो अखलाकियात में रहकर कारोबार किया जाए उसके बारे में। ठीक, अच्छा, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है मुराहिबा। अब क्या होता है मुराहिबा, इसको ज़रा देखें। मुराहिबा इज़ अ कॉस्ट प्लस फिनेंसिंग मेथड। ये क्या होता है, मुराहिबा लागत के साथ मुनाफे का तरीकाकार होता है। वेयर अ बैंक परचेजेज अ प्रोडक्ट, जहाँ पर कोई भी बैंक क्या करता है, किसी भी चीज़ को ख़रीदता है, एंड सेल्स, और बेचता है, टू द कस्टमर एट अ हाई एग्रीड प्राइस, जिसमें कोई भी बैंक किसी चीज़ को ख़रीदता है और उसको बेचता है ख़रीदार की रजामंदी की कीमत के साथ। अब वो बंदा राज़ी होता है जिसको वो बेच रहा होता है, वो कहता है हाँ इस कीमत पे मैं उसको लेना चाहता हूँ, उसको जब बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मुराहिबा। ठीक, द कस्टमर देन पेज द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अब वो बंदा उससे ले रहा है, वो कहते हैं कि हम इतना आपको दे रहे हैं, इतने आपसे नफ़ा होंगे। फिर जो कस्टमर होता है या जो लेने वाला होता है, ग्राहक जो होता है, वो इंस्टॉलमेंट के साथ 6 महीने के बाद या महीने का लाख, 2 महीने के 50,000, जितना हो सकता है उससे जो इंस्टॉलमेंट उसकी तय होती है, किस्त जो तय होती है, उसके मुताबिक वो उन्हें अदायगी करता रहता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मुशारका। अब मुशारका क्या होता है, मुशारका इज़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वेयर 2 और मोर पार्टीज कंट्रीब्यूट कैपिटल टू अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशो। क्या होता है, मुशारका एक शराकत दारी होती है, जिसमें शराकत दारी का मुआहदा होता है जहाँ पर दो पार्टीज़ मिलकर कोई कारोबार शुरू करती हैं और वो एक दूसरे के साथ रजामंदी भी साबित करते हैं, नफ़े में भी और नुकसान में भी। अगर कोई नफ़ा हो गया तब भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं, अगर किसी चीज़ में कोई नुकसान हो गया तब भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुजारिया। अब मुजारबा क्या होता है, ज़रा इसको देखें। मुजारबा is a partnership where one party provides capital and other provides expertise and management। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टी या एक पार्टनरशिप जो शराकत दारी में एक पार्टी जो होती है वो अपनी सरमाया फ्राहम करती है, पैसे देती है, जबकि दूसरी जो पार्टी होती है या दूसरा जो फर्द होता है वो अपनी महारत और इंतजामी खिदमत सरंजाम देकर किसी भी कारोबार को चलाता है। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अब जो भी उनके दरमियान मुआहदा तय होता है, नफ़े को उस तरीके से बांटा जाता है। वाइल लॉसेज आर बोर्न बाय कैपिटल प्रोवाइडेड, जबकि जो नुकसान होता है वो सरमाया फराहम करने वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अनलेस नेग्लिजेंस अकर, सिवाय इस सूरत के जब इंतजामी गफलत ना हो। अब अगर जो अगला है उसमें वो लापरवाही की वजह से ना हो, अदरवाइज इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इजारा। क्या होता है, इजारा इज सिमिलर टू लीजिंग where a financial institution purchases an asset and allow the customer to use it in exchange for regular rental payment। इजारा क्या होता है, एक किरायादारी होती है जिसमें कोई भी जो इदारा होता है वो किसी चीज़ को ख़रीदता है और उसके बाद जो ग्राहक होता है उसे वो इजाज़त देता है कि उसमें वो अपना कारोबार करे या दुकान चलाए, और उनको पेमेंट्स के साथ उनके जो पैसे बनते हैं माहानावार जितना भी बनते हैं वो उनको अदायगी करता रहे। तो यहाँ तक आज आप लोगों का था एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा लेक्चर।